हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपका 10th बेसिस पे भी है, 12th बेसिस पे भी है, ग्रेजुएशन बेसिस पे है। ठीक है, तो आपको सेपरेटली भरना है। देखिए कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड आल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, सब पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ जो भी है। तो आपको 10th बेसिस पे अगर फॉर्म फिल करना है या आपका 12th बेसिस पे ग्रेजुएशन, अगर तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं एज क्राइटेरिया के हिसाब से, जो कि मैंने आपको पहला वीडियो बना कर दिया है, तो उसमें आप देख लीजिए। अगर आप फिट करते हैं, बैठते हैं फिट अगर एज क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तीनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्म को आप फिल कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंथ बेसिस पे हैं, 10th बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे आएगा, आपको बताएंगे हम, समझिए। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए आपको एक ही बार भरना है, एक से ज़्यादा बार नहीं भरना, समझिए। और कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली। अब जितना भी भर रहे हैं, जैसे 10th पे आप चाहें तो एक भी भर सकते हैं, दो भी भर सकते हैं, तीन। मान लीजिए कि कोई पोस्ट निकला, कोई भी डिपार्टमेंट निकाला नॉर्थ रीजन में, ठीक है, बटा हुआ है ना जी, सेंट्रल रीजन में। ठीक है, इस तरह से आपका बटा हुआ, तो आपका वही सेंट्रल वाला भी निकाल सकता है। ठीक है, जो भी पोस्ट आपका नॉर्थ में निकला वही सेंट्रल में भी, तो आप 10th बेसिस पे मान लीजिए दोनों ले रहा है, तो आप दोनों में भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो फॉर्म भर दिए तो उसको एक ही बार भरना है। मतलब नॉर्थन से कोई पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट का पोस्ट निकला हुआ है, उसको एक बार फिल कर दिए तो फिर से उसको फिल नहीं करना है, समझ में आ रहा है। वही यहाँ पे आपको वो लिख रहा है, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट, समझिए। अगर आप 10th का भर रहे हैं या 12th का भर रहे हैं, तो 12th पे भी आप भरना चाहते हैं, आप 10th का भी भर सकते हैं, 12th का भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के भी भर सकते हैं अगर एलिजिबल है एज के हिसाब से तो। और आप उसको मल्टीपल में भर सकते हैं, मतलब एक पोस्ट के लिए अगर भर दिए तो एक ही बार आपको भरना है। ठीक है, किसी एक पोस्ट का भरें। अगर नॉर्थ में कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट का निकाला हुआ है, वही चीज़ अगर साउथ वाला रीजन भी निकाला है, नॉर्थ ईस्टर्न भी निकाला है, ठीक है, समझ रहे हैं, सेंट्रल भी निकाला है, तो आप उसमें जाके आप सेपरेटली भर सकते हैं। उसका सेपरेटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली आप भर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप भर रहे हैं ना 10th का, जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट का मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही बहुत सा आपका 10th का निकल गया। ठीक है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सा आप डाल सकते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं आज। यहाँ देखिए, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन द सेम रीजन में, मतलब समझ गए, नॉर्थ वाला या साउथ वाला कोई भी, अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट रीजन, या अलग अलग में आप भर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए, समझे। या फिर आप सेम रीजन में भर रहे हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप सेम रीजन में भर रहे हैं। या फिर कंडीशन ये भी हो सकता है कि आप मैट्रिक के लिए भी भर रहे हैं, 10+2 के लिए भी, तो उसको क्या बोलेंगे, वो लेवल हो गया, डिफरेंट लेवल हो गया। ठीक है, आप मेट्रिकुलेशन के लिए भर रहे हैं या हायर सेकेंडरी के लिए भर रहे हैं, इन द सेम में भरिए, सेम रीजन में भरिए या डिफरेंट रीजन में भरिए, तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देख रहे हैं, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसमें इसमें भी वही लिखा है, लेकिन आपको इशू जो होगा ना, आप कितना भी भर दिए, आपको इशू अगर मान लीजिए आप 3 में भर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सिंपल मेट्रिकुलेशन में भर रहे हैं और एक रीजन से भर रहे हैं या अलग अलग रीजन से भर रहे हैं। ठीक है, मेन है कि एक कोई भी एक पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट पे भरें, चाहे कोई भी रीजन से एक पर्टिकुलर पोस्ट पे भर दिए तो उसको फिर दोबारा नहीं भरना उस पर, समझ गए। और बाकी आप जितना भरना है एक रीजन में और अलग अलग भरना है या फिर डिफरेंट रीजन में, वो भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आप एज के लिए भी अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन लेवल में भी भर सकते हैं। लेकिन फाइनली आपका अगर तीनों पे भरे हैं तो आपको 3 एडमिशन सर्टिफिकेट आएगा, समझ गए, मतलब आपका 3 एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप 2 पे कोई भर रहे हैं, मान लीजिए आप 10+2+ ग्रेजुएशन भर रहे हैं, तो आपका 2 एडमिट कार्ड आएगा। चाहे आप पोस्ट जितना भरना है उतना भरिए, जितना रीजन में अलग अलग तरह से, जिस तरह से भी आप जो भी परमुटेशन कम्बिनेशन लगाना है, जिस तरह से आप भर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है उसमें, समझ गए। लेकिन आपको सिर्फ एक पोस्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्ट भरे तो उसको फिर दोबारा उस पोस्ट पर नहीं भरना, क्योंकि एक पोस्ट पे तो भर चुके हैं ना, आप दोबारा उस पर नहीं भरना। लेकिन उसी रीजन में और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर आप कितना भी भर सकते हैं, समझिए। अब आइए किस तरह से फॉर्म भरना है, आप सीधे ssc.nic.in इन ये आप डालिएगा। ठीक है, क्रोम में, गूगल क्रोम पे, तो डायरेक्ट आपका एक पेज खुलेगा, उस पर आपको मांगेगा, अगर आप पहले से रजिस्टर कर रखे हैं तो उस पर आपको मांगेगा लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह और कैप्चा डालने के लिए, वो डालिएगा तो पेज खुलेगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, पेज खुलने के बाद आपका यही पेज आएगा। इस पेज में आपको सीधे जो सिंपल है वो नहीं बताते हैं, जो मेन मुद्दा का वो बताते हैं। देखिए आधार नंबर ये सब सिंपल है, ये सब आप डाल लीजिएगा, वेरीफाई नंबर करके, फादर, ये सब सारा कुछ करने के बाद आप फिर ये जो भी है ये आपका नॉर्मल है, आप डाल लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद सीधे आप पहुँचिएगा कहाँ, तो ये ईमेल आईडी वगैरह भी आप डाल लीजिएगा। उसके बाद और आगे प्रोसीड कीजिएगा, तो फिर ये सारा भी आप वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी वगैरह डाल लीजिएगा। यहाँ पे फिर आइए आप, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिंपल है, ये सब तो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद
देखिए उसके बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, ठीक है। तो आप जो भी आप पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हैं, तो वो सेंट्रल रीजन में, नॉर्थन रीजन में, कोई भी रीजन में है, तो उस रीजन को यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसका एक कोड होगा स्पेसिफिक, नीचे भी दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। वो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत, उस रीजन में बहुत सारा पोस्ट होगा, तो बहुत सा पोस्ट का सब का अलग अलग कोड होगा, तो वो कोड आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो कोड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप जैसे ही टाइप कीजिएगा ना, तो सारा कोड आ जाएगा उस रीजन का। फिर आपका पोस्ट नेम आ जाएगा, फिर लेवल ऑफ पोस्ट आ जाएगा, समझ गए। तो जो भी लेवल ऑफ पोस्ट का, वो तो ऑटोमेटिक आपको ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस ईटीसी रिलेटेड टू द पोस्ट दैट हैज बीन रीड बाय मी। तो आप क्या वो इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्या आप उससे कोई जुड़ा हुआ और भी अगर सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है, और भी कोई क्वालिफिकेशन वो मांग रहा है, तो वो हाँ उस चीज़ को हम जान रहे हैं कि वो मांग रहा है, इस वजह से मैंने इसको चूज किया, इसलिए आप क्लिक यहाँ गुड किए, समझे। तो वो चीज़ ऑलरेडी आपको नीचे मांग देगा भी, समझे। जैसे देखिए आपको फिर उसके बाद सेंटर चूज करना होगा। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे आपको आके दे देगा। ये देखिए, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट, देख रहे हैं। यही यहाँ पे सिलेक्शन सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वो क्या मांग रहा है, उसका क्या डिमांड है, वो वहाँ पे आ जाएगा, समझे। और जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में, तो वो चीज़ वहाँ पे आ जाएगा। तो वो चीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 10+2 पे भर रहे हैं तो आप 10+2 किए हुए हैं, हो सकता है और डिप्लोमा का कुछ सर्टिफिकेट मांग रहा हो, या किसी कोई आप जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भर रहे हैं, या फिर 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांग रहा हो 10+2 के बाद और किसी फील्ड में, तो वो चीज़ होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर 10+2 में भले वो 10+2 का है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ अगर मांग दिया एडिशनल, तो वो चीज़ भी होना चाहिए, नहीं तो आप उस फॉर्म उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, समझ में आया। इस तरह से ही फिल करना है। बाकी उसके बाद और कुछ नहीं है। उसके बाद आप फ़ोटो डालिएगा, फ़ोटो का साइज़ ये होगा, और सिग्नेचर डालिएगा, सिग्नेचर का साइज़ ये होगा, 20 से 50 KB जेपीजी में होगा, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए डायमेंशन। उसके बाद इस तरह से करने के बाद आगे बढ़ना है आपको, और उसके बाद पेमेंट करके ख़त्म करना है। और देखिए एक चीज़ आपको ये देखिए जिस पोस्ट का बात कर रहे हैं, देखिए ये रीजन वाइज है, NWL है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे पोस्ट नंबर दिया हुआ है, जो नंबर आपको बता रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप ये वाला फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ठीक है, ये पोस्ट नेम में भरना चाह रहे फिल करना चाह रहे हैं, तो ये 15 है, तो आपको देख के भी भरना होगा। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे बहुत से फॉर्म ऐसा भी होगा ना, जैसे मान लीजिए देखिए ये वाला, अगर आप ये पोस्ट फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर का भर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर देखिए UR का एक भी सीट नहीं है। UR का इसमें देखिए एक भी सीट नहीं है, 0 सीट है। OBC का 2 सीट है। तो UR वाला अगर भरता है और OBC वाला भी भरता है, और OBC ज़्यादा मतलब उसमें आ जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर UR वाला को मिलेगा ही नहीं। UR का सीट ही नहीं है ना, OBC का 2 सीट है, तो UR इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आप अगर UR में हैं, जनरल में हैं, और फिल कर देते, तो आपका फिल करना ना करना बराबर हो गया ना जी। तो आपको ये सब सारा चीज़ देख के चेक करके फिल करना है, समझ में आया। तो ये जो है, हाँ, ग्रेजुएशन एवं पे है, तो ग्रेजुएशन के साथ और भी कुछ मांग रहा है क्या, नहीं मांग रहा है, या मांग रहा है, तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस लिंक पे जिस तरह से क्लिक कीजिएगा, जो भी रीजन में आपका था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, तो यहाँ देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में गए, सेलेक्ट एग्जामिनेशन, तो अभी क्या है, फेज 11th वाला था, फिर यहाँ सर्च किए, तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। अब जो भी आपका कोड था, उस कोड में आप व्यू डिटेल्स कर लीजिए। मान लीजिए ये है, तो इस कोड फर्टिलाइजर का था, तो इसमें व्यू डिटेल्स किए, तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, या फिर आपको क्या है, साइंस विद द केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये है। तो अगर नॉर्मल है, कोई स्किल टेस्ट नहीं मांग रहा, कुछ नहीं, टाइप ऑफ स्किलिंग। और देखिए स्किल टेस्ट में क्या है ना, कि अब एग्जाम के बाद आपको हो सकता है कि कुछ प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगे, कुछ समझ रहा है, तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, तो वो सब भी देखना होगा कि क्या वो भी मांग रहा है क्या। तो इस हिसाब से आपको सब में चेक करके उस हिसाब से आपको फिल करना होगा, समझ रहे हैं। टाइप ऑफ स्किल टेस्ट, तो कोई अगर इसमें रिक्वायरमेंट है क्या, तो टू ड्रा द फर्टिलाइजर सैंपल एंड एनालिसिस फॉर द फर्टिलाइजर सैंपल्स, तो इस हिसाब से आपको चेक करना होगा। तो ये सही तरीका है फिल करने का, नहीं तो फिर आप गलत भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, यही चीज़ आपको बता रहा था मैं। बाकी यहाँ पे क्लियरली आपका एज मेंशन है 18 से 30, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको बता रखा हूँ, देख लीजिएगा आप अगर आते हैं OBC वगैरह, ST SC वगैरह में, तो उस हिसाब से आपको एज रिलैक्स भी हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 से जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ से आप एज निकाल लीजिए, वहीं से आपका वो चीज़ को क्या करेगा, उस चीज़ को माना जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में भरना है, तो इसमें भी भर रहे हैं, तो आप नॉर्थ वेस्टर्न के साथ साथ आप कोई और रीजन में भी भर सकते हैं, समझे। NWL के जगह मान लीजिए कि आप NR में भी भर सकते हैं। अगर फर्टिलाइजर का NR में निकला हुआ है, तो वो दोनों में भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एडमिट कार्ड अगर 3 ही आएगा, मान लीजिए आप 10+2 की भी भर रहे हैं, 10th का भी भर रहे हैं, और ग्रेजुएशन भी भर रहे हैं, तो आपका एडमिट कार्ड 3 आएगा। आपका आपका एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं है कि 10th का जैसे हुआ, ठीक है। तो 10th का अगर आपके पास आया एडमिट कार्ड, तो आप एक ही बार एग्ज़ाम देना है। 2 बार एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो ख़त्म हो जाइएगा। भर बहुत बार सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं बहुत बार दे सकते हैं, एक ही बार एग्ज़ाम आपको देना होगा, समझे। तो आप
मिनिमम ये अगर एलिजिबल है तो मिनिमम आप 10th का भी 10+2 का भी और ग्रेजुएशन का भी भर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से भी भर सकते हैं, एक ही रीजन में भी भर सकते हैं। आपको जहाँ भरना है वहाँ भरिए, सेंटर का अलग खेला है, एग्ज़ाम सेंटर आपको एक बार जहाँ ले लिए तो वहीं पे तीनों का पेपर होगा। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन का कहीं पे एक बार चूज कर ले, या 10+2 का पहले फिल किए हैं वहाँ पे चूज कर लिए, तो ऑटोमेटिक आप जब भी आप भरिएगा ना 10th का भी या 10+2 का भी, तो वहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप 10+2 का कहीं भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, कोई भी आप पहले सेंटर अपना चूज कर लिया और उसके बाद आप पोस्ट जो आप चूज कर रहे हैं वो कहीं और कर रहे हैं, तो उससे कोई चक्कर नहीं है, आप पोस्ट कहीं और चूज कीजिए, साउथ में कर लीजिए, आप नॉर्थ में सेंटर ले सकते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर, और आप फॉर्म साउथ में भी भर सकते हैं कोई पोस्ट पे, समझ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी भर सकते हैं। इस तरह से मतलब आप जो भी वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन बन रहा है उस रीजन के हिसाब से आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, कोई चक्कर नहीं है। और जितना भरना है फॉर्म उतना फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस एग्ज़ाम आपको एक बार देना है। मान लीजिए कि आप 10th बेसिस से भरें, आप हर हर रीजन से डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, आपको ऊपर दिखा है ना जी, लिखा हुआ था ना, डिफरेंट रीजन से जितना फॉर्म भरना है फिल कीजिए, कोई चक्कर नहीं है। आपको एक एडमिट कार्ड आएगा, एक ही बार एग्जाम देना, 2 बार एग्जाम नहीं देना, ऐसे ऐसे भी आप दे नहीं पाइएगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि आप 2 बार एग्जाम नहीं दे सकते हैं, अगर 2 बार दे दिए हैं तो फिर खत्म हो जाइएगा आप। समझ में आ गया? उसी तरह से आप एलिजिबल है 10+2 के लिए भी, तो वो 10+2 के लिए भी भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन के लिए भी, तो ग्रेजुएशन के लिए भी भर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के लिए किस तरह से भरना है, तो ये सब चेक करके भरना है कि क्या आपका आप में वो दिया है वैकेंसी है कि नहीं, आपका कैटेगरी वाइज भी, और कौन में कितना पोस्ट है वैकेंसी। अगर ग्रेजुएशन है तो क्या कोई एडिशनल मांग रहा है कि नहीं, अगर हम 10+2 किए हैं उसमें भी कोई एडिशनल मांग रहा है कि नहीं। मान लीजिए एडिशनल मांग रहा है और नहीं किए हुए हैं, तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो ना हो पाए, उसमें नहीं हो पाइएगा एलिजिबल ना। अगर 10+2 किए हैं और कुछ एडिशनल मांग रहा है, जो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है 18 साल तो वो होल्डर आप नहीं है, तो फिर आप 10+2 के लिए एलिजिबल नहीं है उसमें, ठीक है। सिर्फ ये तो दिखाया हुआ है ना कि ये होना चाहिए 10+2, साथ में कोई एडिशनल मांग गया तो वो भी होना चाहिए आपके पास। समझ में आ गया होगा, होप यही है, और कुछ है नहीं इसमें।